नमस्कार, मेरा नाम है विजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। आज हमारे साथ फिर से हैं रंगनाथन जी। रंगनाथन जी नमस्कार। नमस्ते मिश्रा जी। आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज़ चैनल में। तो रंगनाथन जी, हमने अपने दर्शकों से पिछले वीडियो में सवाल पूछा था और सवाल वह था कि हनुमान जी कैसे लंका में जाकर सीता मैया को ये यकीन दिलवा पाए कि वह वाकई में राम के दूत हैं। हमने जो क्वेश्चन डाले थे सोशल मीडिया में, उसके लिए कई आंसर्स भी आए हैं और लोगों ने अच्छा सोच के भी आंसर दिया है। और कुछ लोगों ने जो आंसर दिया है बहुत क्लोज था, जैसे हनुमान जी ने राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता मैया को दिए तो सीता मैया तो पहचान गई हो कि ये राम की अंगूठी है, तो और इस अंगूठी को कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो यह राम जी की ही अंगूठी है और हनुमान जी राम के द्वारा भेजे गए दूत हैं। किसी और ने भी जवाब दिया था कि हनुमान जी सीता मैया को बोलते हैं, वो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, उसका जो ट्रांसलेशन है वाल्मीकि रामायण का, उसमें से चौपाई उठा के किसी ने कोट किया कि राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो इस वजह से सीता मैया पहचान गई, क्योंकि सीता मैया तो भगवान को प्राइवेटली जब वो बुलाती थी तो करुणा निधान नाम से बुलाती थी, जो राम भगवान को कोई और नहीं बुलाता था। तो इस वजह से सीता माता उनको पहचान गई। तो इस तरह से उत्तर आए थे। देखने के लिए मैंने खुद कोशिश किया कि मैं देखूं, रामचरितमानस का ही सब लोगों ने कोट किया था, क्योंकि मेरे ख्याल से जो रामचरितमानस पढ़े भी हैं वाल्मीकि रामायण, तो उनमें से सिर्फ 5% ही पढ़े होंगे। तो सबको वाल्मीकि रामायण का कोट और वो श्लोका संस्कृत में है, फिर उसको देखना और समझना। सो रामचरितमानस तो एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ के लिए बहुत इजी है उसको पढ़ना, उसको समझ में आना, भले ही हिंदी ट्रांसलेशन ना हो उसका। तो हमें ये सब कोट्स मिले थे, मैं खुद जाके देखा कि ऐसा कुछ है क्या। तो उसमें यही एक चीज़ है कि हनुमान जी ने जब मुद्रिका गिराई थी तो सीता मैया के मन में कई सारे विचार आए कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो छल कर रहा है हमारे साथ, क्योंकि राम को हराना तो इतना संभव है नहीं, और इस तरह से अंगूठी ला के देना भगवान राम की तो कुछ छल तो नहीं है, क्योंकि वो ऐसे गढ़ में थी, ऐसी जगह में थी लंका में जहाँ राक्षसों का ही बोलबाला था, हर चीज़ के लिए छल होता था, छल से ही उनको हरा गया था, वहाँ तक वो जबरदस्ती ले जाई गई छल के द्वारा ही। और रावण भी बड़ा मायावी था, रावण बहुत बड़ा मायावी था, वो भी कुछ कर सकता था, अपने ही कुछ बंदों को कर सकते। करेक्ट। तो ऐसा करके सीता मैया के मन में विचार आया। फिर उसमें एक और था कि उसको वो करने के लिए उन्होंने राम भगवान की पूरी कथा सुनाई, मतलब जो उनकी बचपन से लेके अब तक की कहानी थी वो सारी बताई। और फिर जाके एक चौपाई आती है कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो जब वो बोलते हैं तो सीता मैया को यकीन हो जाता है। तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो हमारे रामचरितमानस में भी उसका बहुत अच्छे से वर्णन नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिवली वो नहीं बोली गई है बात जो हमें आप बताने वाले हैं, तो आप बताइए। फिर से एक बार नमस्कार दर्शकों के लिए और आपके लिए भी। शुरू करने के पहले एक श्लोका से शुरू करते हैं। जरूर। हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के ही एक श्लोका से शुरू करते हैं। श्री रामतूत महाधीर रुद्रवीर समुद्भव अंजना गर्भ संभूत वायुपुत्रो नमोस्तु दे। सो हमने हनुमान जी का स्मरण किया है, उनको वंदन किया है। छोटा सा अच्छा सा श्लोक है जो जहाँ अच्छा शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है और ये मीनिंगफुल था। हाँ जी, सटीक था जो आपने श्लोका बोला। हाँ जी, क्योंकि हम अभी हनुमान जी के वो प्रताप के ही बारे में बात करने वाले हैं, तो हनुमान जी को ही हमको पहले वंदन करना पड़ेगा, बाद में उनके बारे में जो उन्होंने किया था वो करना पड़ेगा। हम अभी रामायण के उस जगह पे आ गए हैं जहाँ सीता मैया को देखने के लिए भेजा गया था वानर सेना को, और हनुमान जी अंगूठी लेके पहुंच गए श्रीलंका में।
वो बैठे थे पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर बैठे थे। वो बहुत सारे विचार कर रहे थे कि कैसे उनके सामने प्रकट होके बताऊं कि मैं राम का दूत हूं, और वो कैसे मुझे यकीन करेगी। तो वो बहुत सोच समझने के बाद उन्होंने पहले रामायण, संक्षिप्त रामायण बोले थे। अच्छा। कहानी रामायण देखा जाए तो रामायण के अंदर ही 4 बार रामायण बोला गया है। अच्छा, यह भी हमारे दर्शकों के लिए एक नई बात होगी कि रामायण के अंदर ही 4 बार रामायण बोली गई है, मतलब कई संक्षिप्त रामायण भी उसमें हैं। तो उसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से एकदम नया विषय है। वाल्मीकि जब लिखने के लिए शुरू किए थे, मतलब वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि उनको रामायण लिखना है। आप वाल्मीकि के पूर्व चरित्र देखेंगे तो वो एक महर्षि नहीं थे, वो एक शिकारी थे। शिकारी को महर्षि के रूप में बदला गया था। नारद महर्षि ने ही उनको बदलाया था। तो जब दूसरी बार उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम में जाते हैं, नारद महर्षि जाते हैं वाल्मीकि से मिलने के लिए, तब वाल्मीकि ये सवाल उनसे पूछते हैं कि आज के दिन में एक व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए जिसके पास सारे अच्छे गुण हो। तो उन्होंने तब बोला कि ऐसा एक ही आदमी मैं सोच सकता हूँ, और एक ही आदमी आज के दिन में है। हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ राक्षस भी बहुत मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो युग पुरुष रहता था। सही है। उस जमाने में वो बोल रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है और वो है श्री रामचंद्र जी। तो वो पूछते हैं वो श्री रामचंद्र जी कौन है। तब नारद महर्षि उनको पूरा रामायण सुना देते हैं, राम के पैदा होने से आज तक। तब राम का राज्याभिषेक भी हो चुका था। अच्छा, मतलब वनवास से आ भी गए थे, रावण को मार भी चुके थे, सब कुछ हो चुका था, राज्याभिषेक भी हो चुका था, और राजा बनके वो अयोध्या का राजा बनके शासन कर रहे थे अयोध्या का। तब की बात है जब वो आके बोल रहे हैं कि ये अभी एक वही एक व्यक्ति है जो सारे गुण, जिनके यहाँ सारे गुण महसूस आप देख सकते हो मतलब करके। उनके भगवान राम के ऊपर इसलिए नहीं लिखा गया कि वो भगवान थे, उनके ऊपर इसलिए लिखा गया क्योंकि वो नोटिस किए गए, उन्होंने वो सब महान कार्य किए जो उस समय में किसी ने नहीं किए। वही वाल्मीकि जी उनसे प्रेरित हो गए थे। और जब उनको सब कुछ अचीव हो गया, वो सब सेक्रीफाई के बाद जो जिसके वो हकदार थे, उसके बाद उनकी कहानी लिखी गई। सही है। तो इसलिए और भी हम कह सकते हैं कि ये वाकई में हुआ होगा, क्योंकि दिस इंश्योर दैट देयर वाज समथिंग टू राइट। सही है। इसलिए हमने पहले जब बात कर रहे थे तो हमने बोला कि ये इतिहास है। करेक्ट। मतलब ये जब ये चरित्र चल रही थी, ये घटना चल रही थी, तो उसी समय में ये लिखा गया था। तो उनको पूरा संक्षिप्त रामायण बता चुके थे। तो वहाँ से बहुत सारी और चीज़ें हुई थी जहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। वो अगली एक एपिसोड में बताएंगे उसके बारे में। तो वो एक बार थी। अभी हम बात कर रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी वो पेड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने भी यकीन दिलवाने के लिए, सीता मैया को यकीन दिलवाने के लिए पूरा रामायण संक्षिप्त में सुनाए थे। तो सीता मैया सोच रही थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो राम के बारे में इतने अच्छी तरह से बात करेंगे, क्योंकि उस जहां वो बैठी थी पूरे राक्षस भरे हुए थे। उस तो राम का नाम भी नहीं लेंगे। तो वहाँ एक आदमी आके पूरा राम के बारे में अच्छी तरह, मतलब उनका पूर्व जन्म से लेके आज तक की कहानी बता रहे हैं। और जो कहानी उनको पता नहीं थी, मतलब जैसे ही रावण ने उनके हड़प के लेके गया, उसके बाद की कहानी उनको पता नहीं थी, तो वो भी उन्होंने बताए थे हनुमान जी। उसके बाद क्या हुआ, तो राम जी ने आके सुग्रीव से मित्रता करवा दिए, और सुग्रीव ने अपने वानर सेना को भेजे गए हैं चारों तरफ उनको ढूंढने के लिए
ऐसा सब कुछ उन्होंने बताए थे। तो थोड़ा विश्वास आ गया था। तो उसके बाद वो पूछी कि कौन है वो जो हमारे रामचंद्र के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं करके। तब उनके सामने आके बोला कि मैं हूँ रामदूत और मेरा नाम हनुमान है। फिर भी उन्होंने यकीन नहीं किए। तो फिर से पूछे, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि आप रामदूत, सचमुच में आप रामदूत हो? तो उन्होंने अंगूठी दिखा दिए कि ये राम जी ने ये आपको देने के लिए मुझे राम जी ने बताया था। तो वो दूसरा विश्वास हो गया। तो ऑलमोस्ट 70% उनको समझ में आ गया कि ये सचमुच रामदूत है। फिर भी थोड़ा शक था उनके मन में। तो उन्होंने फिर भी सोच रही थी। तब जाके एक प्राइवेट घटना, मतलब जब किसी को पता नहीं था, वो वाली घटना राम जी ने उनको बताए थे, हनुमान जी को। वो वाली घटना अभी हनुमान जी उनको बताने वाले थे। अच्छा। तो एक प्राइवेट घटना हुई थी जो किसी को पता नहीं था। लक्ष्मण जी उनके साथ में ही थे, उनको भी पता नहीं था। ऐसे वाली एक घटना को अभी हनुमान जी उनको बताने वाले हैं, जो हम अभी दर्शकों को बताएंगे। अच्छा। जिसके द्वारा पूरा यकीन हो गया कि सीता मैया को यही रामदूत है करके। मतलब यह बात सिर्फ सीता मैया और भगवान राम के बीच की थी। हाँ, जो किसी को भी नहीं पता था। सही है। नर्मदा किनारे जब राम उनके गोदी पे लेट के सो रहे थे, सीता मैया भी विश्राम कर रही थी। तब जयंत कौन है? जयंत शायद इंद्रदेव का बेटा है। हाँ, इंद्रदेव का बेटा है। वो एक कौवा का रूप धारण करके उनके पास आए थे। अच्छा। वो मोहित हो गए सीता को देख के। हाँ। मैया को देख के वो मोहित हो गए थे। अच्छा। और अपने चोंच से उनको पीड़ित कर रहे थे। अच्छा। तो सीता मैया के गोदी में तो रामचंद्र जी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो वो खुद अपनी तरफ से उनको दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं जा रहे थे। वो कौवा अपने चोंच से बार बार आके उसको पीड़ित कर रहे थे। तो वहाँ से खून निकलना शुरू हुआ। खून का 1-2 बूंद गिर के रामचंद्र जी के सर पर जाके गिर पड़ी। अच्छा। तब उन्होंने आंखें खोले तो देखे कि खून बह रही है सीता मैया के अंग से। तो उनके समझ में आ गया कि किसी ने आके परेशान किया है। तो देखा तो एक कौवा बैठी है, उसके चोंच में भी खून है। तो उनको समझ में आ गया कि ये कौवा ही परेशान कर रही है। तो एक घास को लेके, क्यों घास लिए थे उनके, तब तो वो विश्राम कर रहे थे, तो उनके पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं था। तो उन्होंने घास को लेके उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र उच्चारण करके उसको उनके ऊपर छोड़ दिए। तो वो तीर जैसा बनके उनको पीछा करने लगा। अच्छा। वो कौवा को। तो तब वो जयंत बनके फिर से भागने शुरू कर दिया। वो भागा, इधर उधर भागा, पूरी दुनिया भागा। जाके इंद्र जी अपने पिताजी से भी जाके बोले कि पापा मुझे बचा लो। इंद्र ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, आप जाके ब्रह्मा जी से पूछ लो। तो वो जाके सत्यलोक में जाके ब्रह्मा जी से पूछे, मुझे रक्षा कर लो करके। ब्रह्मा जी भी बोल दिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रामबाण है। रामबाण है, इसीलिए आज भी लोग कहते हैं ये रामबाण दवा है। हाँ, सही। तो फिर भी जयंत बोल रहा है ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया है, आपका ही, मतलब आपका ही मंत्र उच्चारण करके भेजा है। आप अगर आप कुछ कर सकते हो ब्रह्मा का, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही आके पूछ रहे हैं ना। करेक्ट। फिर भी बोल रहे हैं रामबाण है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ही उपाय है, अगर इससे बचना चाहते हो जाके फिर से राम के ही शरण में चले जाओ। वो इतने दयालु हैं कि उनके शरण में आप पहुंच जाओगे तो वो आपको माफ कर देगा। तो वो दौड़ के आया। वो इतना थक चुका था कि वो अपने सिर राम के पैर में झुकाने के बजाय अपने पैर को उनके तरफ करके लेट गए। तो सीता मैया की क्षमता की ये देख लीजिए, वो उन्होंने क्या की, ऐसा उनको पलट दी। अच्छा। जयंत को। हाँ। ताकि उनके सर आके रामचंद्र जी के पांव में पड़े। इसको बोलते हैं माँ। वही मैं बोल रहा हूँ, वो माता थी। तो उनकी क्षमता की गुण को हमको अभी ये एक उदाहरण है, बहुत बड़ा प्रमाण है।
और बहुत अच्छा उदाहरण है हाँ। कि बच्चे कितनी भी गलती कर दें, माँ तो माँ होती है। कितनी कहावतें, कितनी कहानियाँ, कितना पढ़ते हैं हम माँ के बारे में, तो वाकई में तो- माँ महान है। तो ये तो सर्व जगत का माँ है, हाँ तो उन्होंने ऐसे कर दी। तो शरण में जब आ चुके हैं तो रामचंद्र जी के बारे में सबको पता है, तो वो तो बोल दिए कि ठीक है मैं आपको बचा दूंगा। फिर भी राम के बाण को ऐसे ही ये नहीं कर सकते, जाया नहीं जाने दे सकते। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो जाके उसको कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। वो उन्होंने तो क्या, खाली नहीं जा सकता वो तो उसको खाली नहीं कर अच्छा, सकते। इसीलिए जब एक बार उन्होंने परशुराम जी के ऊपर, परशुराम जी ने ही बोला था, अच्छा आप राम मेरी धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा के दिखा हाँ, दो, जब तो मैं उनकी मान शादी हुई थी। जाऊंगा। हाँ, जब उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया था, हाँ, तो विष्णु धनुष में जाके उन्होंने उनको चेक करने के लिए, क्या ये वही हैं जिनकी मैं आज तक प्रतीक्षा करता आया, क्योंकि वो तो महेंद्रगिरी पर्वत में सेटल हो गए थे। तो जब उन्होंने बोला आप तो प्रत्यंचा चढ़ा दो, तो राम प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। यह बोले कि अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि जब भी मैं प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, किसी मतलब महान कार्य के लिए ही चढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जब मर्जी तब हाँ सही बात प्रत्यंचा है। चढ़ा दूंगा। मेरे पास ताकत है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर बार वार करूंगा। वार इज दी Last option. लास्ट ऑप्शन। तो चढ़ा दिए, क्योंकि उनको पता था कि परशुराम जी का अत्याचार और सारी चीजें काफी ज्यादा हो चुकी थी उस समय में, और वो उनका उद्देश्य भी परशुराम जी को सेटल करने का था। उनके जीवन का यह भी उद्देश्य था। दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, हाँ, तो कुछ न कुछ संदेश रहता है। विष्णु तो- के पूर्व अवतार हैं, मतलब राम के पूर्व अवतार हैं परशुराम। तो वो बोलते हैं आपके पास दो शक्तियां हैं। एक है कि आप कहीं से कहीं आप तुरंत जा सकते हो, मन की गति से आप जा सकते हो। दूसरी बोलते हैं कि दूसरी चीज, आप ब्राह्मण हो, आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आपके पास बहुत यश है। वो जो आपने यश कमाया है जब से आप जन्म लिए, वो उसको मैं खत्म कर दूं। ये दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। तो परशुराम जी बोलते हैं मैंने तो पूरी धरती को दान में दे के रखा है। महेंद्रगिरी पर्वत ही है जहाँ पे मैं निवास करता हूँ, और मुझे कहीं भी मैं दिन में रहूँ, रात्रि में मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो वो गति, आप वो गति रहने दो। आपने मैं जितना भी पुण्य कमाया हूँ इस जीवन में, उसको आप समाप्त कर दो इस बाण से। तो उन्होंने बाण चलाया था। तो वाकई में राम बाण तो एक बार आ गया, खाली तो नहीं आ हो गया। सकता। नहीं हो सही बात है। तो आपने एक अच्छा उदाहरण दे दिया। तो रामबाण अभी उनके पीछे पड़ रहा है। हाँ, अभी जयंत को मारने के लिए उनके पीछे हैं, पीछे। तो उनके पीछे हैं। तो राम जी अभी बोल रहे हैं कि ये बाण अभी मैं आपकी एक आंख को निकाल दूंगा। अच्छा। तो उस बाण जाके एक आंख को टकरा दी। तो आज भी आप देखेंगे, कौवे के आंखों को देखेंगे तो दोनों आंखें एक साथ नहीं एक रहेगी। साथ नहीं रहती। देखिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? जो किस वजह से कौवे की आंख इस तरह की होती थी, उसका वर्णन भी दिया गया है। आज जैसे हमारा वैज्ञानिक युग है, कौवे की आंख में दिखता है नहीं दिखता है, दोनों में दिखता है कि नहीं, वो हम आज हो सकता है कि मशीनों के हेल्प से कर सकें। लेकिन उस जमाने में कोई मशीन नहीं थी इस तरह की, पर फिर भी हमारे लोग जानते थे। और जब भी ये लिखी गई होगी, हमारे वाल्मीकि जी लिखे हैं रामायण को, तो उनको ये चीज़ की ज्ञान रहा है। सही बात है। तो इसी वजह से आज भी कौवे के आंख में आंख एक स्थिर नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती वो तो अस्थिर रहती है। हाँ। तो ये वाली घटना लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, क्योंकि ये दोनों के बीच के में बीच की बात। एक प्रत्येक घटना थी। तो उनको जब वो बोले थे, तब उनको पूर्ण विश्वास हो गया वाह, कि हाँ, कि रामचंद्र जी के अलावा ये घटना कोई और इनको बताने वाला नहीं है। नहीं है। तो तब जाके वो उनके बोलती है कि हाँ बेटा, मतलब वो उनको बेटा समझ ली। अभी बोलिए कब आएगा मेरा नाथ और मुझे कब लेके जाएगा, वापस लेके जाएगा अच्छा। करके तब जाके वो पूछती है। हाँ। तब तक वो यकीन नहीं की। तो ये है वो सवाल का जवाब। यह उत्तर है। और
मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों में से 90% लोग हमारे इस उत्तर में एग्री करेंगे, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। ये वाल्मीकि रामायण में है, अगर वाल्मीकि रामायण में भी है, और जो लिखा गया है वह प्रैक्टिकल है। सही है। यह नहीं कि हम जो उत्तर दे रहे हैं वह प्रैक्टिकल है, जो कहानी जो लिखा है वाल्मीकि जी ने वह प्रैक्टिकल है, क्योंकि यही एक चीज है जो मतलब मोस्ट सीक्रेट थी उस टाइम में भगवान राम और सीता माता के बीच में। बाकी पूरी रामायण तो सब लोग जानते ही थे। रामायण तो कोई राम की कब कहाँ पैदा हुए, कि कौन माता पिता हैं, कैसे वो जंगल में आए, मैं खो गई, ये कोई भी बता सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगी, जहाँ जहाँ से वो लोग निकले हैं सबको पता थी। तो वह बताना बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट यह चीज़ जो आपने बताई वह वाकई में बेहद सीक्रेट है और वैलिड रीजन है, जिससे सीता मैया मान गई होंगी कि हाँ यह चीज़ है जो डिफरेंट, मतलब वाकई में किसी और को नहीं पता है। सही है। आज की सवाल के लिए जिन लोगों ने कोशिश किया उसके लिए जवाब देने के लिए, उन सबको मैं अपनी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सबको सबका उत्तर पता चले। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, और आप लोगों ने कोशिश किए थे, उसके लिए आप लोगों के लिए बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज की एपिसोड को देख के हमको बता दीजिए कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। जय श्री राम जी की। जय श्री राम।